बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का फैसला ये जेडीयू विधायकों को अखर रहा है। जेडीयू के विधायक अभी भी इस बात को नहीं मान रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नॉमिनेशन फाइल कर दिया है नीतीश कुमार ने। उनके नामांकन दाखिल के वक्त में अमित शाह मौजूद थे, सम्राट चौधरी मौजूद थे और मांझी मौजूद थे, सभी लोग मौजूद थे बड़े बड़े। लेकिन जेडीयू से कोई बड़ा चेहरा नहीं था नीतीश कुमार के साथ में। और जब वो नामांकन भर रहे थे तो उनका चेहरा कुछ ऐसा बता रहा था कि सब कुछ सरेंडर सा उन्होंने कर दिया है। और दूसरी ओर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जेडीयू के विधायक लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नीतीश जी जो आपने फैसला किया उसे बदल दीजिए। अगर आप राज्यसभा जाएंगे तो बिहार का क्या होगा, बिहार को कौन संभालेगा। लेकिन नीतीश कुमार भी ये साफ कह रहे हैं कि मैं राज्यसभा तो जा रहा हूं लेकिन बिहार से अपना रिश्ता खत्म नहीं करूंगा। इस पर खूब राजनीति हो रही है और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया, पहले इस्तेमाल करो फिर जो है फेंक दो। ये इस तरीके की जो है बातें हो रही हैं। और अखिलेश यादव का बयान आया। अखिलेश यादव कह रहे मैं तो प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहता था साहब नीतीश कुमार को। ये क्या हो गया, ये कैसा फैसला नीतीश कुमार ने ले लिया। विपक्ष हैरान है, परेशान है। विपक्ष तो ये कह रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। और सुनिए, मैं अपने दर्शकों को एक खबर यहां पर बताना चाहूंगा जिस पर ध्यान दीजिएगा कि हम चाहते थे नीतीश कुमार पीएम बने, अब राज्यसभा सदस्य बनकर रिटायर हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी दुखद बात है, ये कही गई है। और देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वे चाहते थे कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने। हम चाहते थे कि नीतीश देश के प्रधानमंत्री की बागडोर को संभाले, लेकिन ये तो अब पूरा ही मामला बदल गया। अब वो राज्यसभा से ही रिटायर हो जाएंगे। और देखिए, अखिलेश यादव लखनऊ में आयोजित एक इफ्तार पार्टी में हिस्सा लेने पहुंचे। यहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, जो लोग पॉलिटिक्स समझते हैं वे जानते हैं कि पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। पहले भी हम लोगों ने कहा था कि हम सब मिलकर चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, लेकिन राज्यसभा मेंबर के तौर पर अब वो रिटायर होंगे। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के इस्तीफे पर समाजवादी पार्टी के चीफ ने बड़ी बात कही है। और देखिए, कई राज्यों के राज्यपाल को बदल दिया गया। और यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यह बात सही है, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव के दौरान जब पूरा विपक्ष एकजुट हुआ ना, तो उस वक्त नीतीश कुमार को फ्रंट पर रखा तो जा रहा था, लेकिन लालच साहब, लालच एक ऐसी चीज है ना जिसको जितना मिले वो कम पड़ जाता है। और लालच ही लालच एक ऐसी चीज है जो इंसान को बर्बाद कर देती है। और कुर्सी का लालच तो ये तो सब चीज से अलग है, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, उस दौरान इंडी गठबंधन एकजुट हुआ, उस दौरान इंडी गठबंधन एक साथ आया। लेकिन जहां एक बात ये चलने लग गई ना कि भैया नीतीश को प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर रखा जाएगा, दूसरी तरफ क्या हो जाता है कि कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरी। ममता बनर्जी ने भी हाथ खड़ा कर दिया, प्रधानमंत्री तो मैं बनूंगी। ये अखिलेश यादव जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, ये भी लाइन में थे, मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं भी बनूंगा प्रधानमंत्री। बहुत सारे ऐसे विपक्ष के लोग थे जो खुद को प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। अरे भैया, ये कोई तमाशा थोड़ी हो रहा है। एक देश में एक प्रधानमंत्री होगा, इनमें यूनिटी ही नहीं है। और लालच, कुर्सी का लालच तो साहब सब कुछ खत्म कर ही देता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जो विपक्ष ये कह रहा था
कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, नीतीश कुमार की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री के पद के लायक नहीं है। अब वो क्या कह रहा है कि नीतीश कुमार से जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया। नीतीश कुमार ने क्यों इस्तीफा दिया, नीतीश पर किसका दबाव था? पहले तो यही लोग कह रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि भैया ये मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। ये तेजस्वी यादव, आरजेडी के तमाम बड़े नेता कि नीतीश तो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, ये कुर्सी के लायक नहीं है। जब नीतीश राज्यसभा चले गए तो आज जो है इनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये अपनी सियासत फिर से करने लगे कि ऐसा कैसे कर नीतीश ने कर दिया इस्तीफा। जो है देने का जो फैसला कर लिया है, राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया, तो दिक्कत हो रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे तो दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये विपक्ष के जो लोग हैं, इनका अपना कोई एजेंडा नहीं है। इन्हें जहां लगता है ये वहां माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। आज आरजेडी के जो तमाम बड़े बड़े लोग जो सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये नीतीश के साथ धोखा हुआ है, ये नीतीश के साथ ये हुआ है, वो हुआ है। यही वो लोग हैं जो सड़कों पर उतरे थे, बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी के लायक नहीं है, इस तरीके की बातें कही जाती थी। अब जब वो राज्यसभा जाने का फैसला किया तो इनका अलग ही राग और ढपली नजर आ रही है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ लोग कैसे देख रहे हैं, इसको इमोशन के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन साहब हर चीजें इमोशन से थोड़ी जुड़ी होती है, ये राजनीति है और राजनीति दिमाग का खेल होता है। और जेडीयू के जो विधायक हैं वो जिस तरीके से सोच रहे हैं वो इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ इमोशनल का मसला नहीं है। नीतीश ने साफ कहा कि मैं तो पहले से राज्यसभा जाना चाहता था, और जेडीयू विधायकों को इतने डरने घबराने की कोई हो हल्ला करने की जरूरत थोड़े है। नीतीश जो है वो कह रहे मैं तो बिहार के साथ जुड़ा ही रहूंगा ना, ऐसा थोड़ी है कि भैया पूरे तरीके से राजनीति से संन्यास ले लिया। स्टेटमेंट नीतीश कुमार ने दिया, राजनीति से संन्यास नहीं लिया, बस राज्यसभा गए। और उन्होंने सीधे सीधे तौर पर यह कहा है कि जो नया मुख्यमंत्री बनेगा मेरा समर्थन है उन्हें। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जितना विपक्ष जो है वो नीतीश कुमार के लिए हमदर्दी दिखा रहा है, ये वही विपक्ष था जब हिजाब कांड का मामला हुआ तो ये लोग चीख चिल्ला रहे थे कि भैया नीतीश को इस्तीफा दे देना चाहिए। यही अखिलेश यादव, यही डिंपल यादव, यही तेजस्वी यादव और तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े लोग जो आज अपने बयान से पलट गए, रहे क्यों इस्तीफा दे दिया, यही तो उस वक्त कह रहे थे इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां पर देखिए क्या है ना, राजनीति देखने को मिल रही है। अब नीतीश को भड़काने की कोशिश हो रही कि बीजेपी ने ओवरटेक किया, बीजेपी ने दबा दिया। अरे ये भी तो हो सकता है कि चुनाव से पहले ही डील हो गई हो, चुनाव से पहले ही सब कुछ तय कर लिया गया हो। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि भैया नीतीश कुमार का तो स्टेटमेंट था ना, वो तो पहले भी राज्यसभा जाना चाह रहे थे लेकिन मौका नहीं मिल पाया, और अब मौका मिला है तो वो जा रहे हैं। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है राज्यसभा जाने की। इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है, क्यों विपक्ष जो है इतना शोर शराबा कर रहा है? क्योंकि ये राजनीति का अवसर उन्हें मिला है, तो इसलिए राजनीति खुल करके जा रही है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि ऐसे नीतीश कुमार ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। नीतीश अपने बेटे निशांत को डिप्टी सीएम जो है उन्होंने बनाने का फैसला किया है। कल जो है नीतीश जेडीयू की जो सदस्यता है उसको ग्रहण करेंगे, आने वाले दिनों में डिप्टी सीएम संभालेंगे। तो उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवाया है और जेडीयू के विधायक काम उसी हिसाब से करेंगे जैसे नीतीश करेंगे। राज्यसभा गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बिहार छोड़ के भाग जाएंगे। अरे राज्यसभा गए तो बिहार को भी तो संभालेंगे ना, क्योंकि नीतीश के बेटे निशांत जो उप मुख्यमंत्री है और पार्टी अभी पूरी जो है वो नीतीश के पास ही तो है। कहा नीतीश ने पार्टी को छोड़ा है या उन्होंने ये कहा है कि भैया मैं पार्टी की तरफ ही नहीं देखूंगा, ऐसा तो कुछ बयान उन्होंने नहीं दिया।
ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, ये कोशिश हो रही है कि इसमें राजनीति सेकी जाए, अपनी रोटी सेकी जाए। लेकिन नीतीश कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है राज्यसभा जाने की और हम फैसला कर चुके हैं। ये विपक्ष के लोग हैं, ये तमाशा पहले भी करते थे और ये तमाशा आज भी करते हैं, क्योंकि ये इनकी आदत है। क्योंकि जब तक तमाशा नहीं होगा तब तक रोटी सीखेगी कैसे? पहले इस्तीफा दे दो, अब इस्तीफा दिया तो दिक्कत है कि क्यों दिया। हालांकि अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बता दें कि नीतीश कुमार की तरफ से एक स्टेटमेंट जो कि सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा पूरा ध्यान पार्टी की तरफ रहेगा, मैं बिहार की तरफ भी पूरा फोकस करूंगा और जो भी फैसले होंगे वो हम ही लेंगे। वो बात अलग है कि उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया, अचानक किया। ये सवाल जो है वो एक चर्चा का विषय बन गया। लेकिन अगर नीतीश ने तो कुछ ऐसा बोला नहीं जिस पर बवाल हो, तो ये विपक्ष के लोग हैं जो आज शोर शराबा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में शायद ये शोर शराबा भी बंद हो जाएगा। अब देखना होगा कि नीतीश की तरह क्या उनके बेटे निशांत पार्टी को उसी तरीके से संभाल पाएंगे या संभालेंगे जैसा नीतीश ने किया था। फिलहाल इस प्रोग्राम में